नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। मंगलमय मंगल कर बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरिहंतादिम कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन को पार जाते मिले समाज सो भावे निज पद। मिथ्या चाहत का प्रकरण चल रहा है, किसी को इसमें शंका ना रहे, आप चाहे तो पूछ भी सकते हैं, फिर भी जो प्रश्न उठ सकते हैं उनकी चर्चा मैं खुद ही कर रहा हूँ आपके सामने। आपको जो प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछना। सबसे पहले फिर समझ लो, चारित्र देह की तरफ से कहा जाता है लेकिन देह की तरफ से होता नहीं। क्या बोला? यह मजबूरी है, छल ग्रहण नहीं करना, ये मजबूरी है। जिनवाणी में सारा उपदेश लेश्याओं के माध्यम से किया गया है। लेश्या माने मन वचन काया की प्रवृत्ति के माध्यम से। क्यों? मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि सारे जगत को इंद्रियां प्राप्त हैं और वह इंद्रियों से, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा इंद्रियां ही ग्रहण में आती, जड़ ही ग्रहण में आता है, पुद्गल ही ग्रहण में आता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति ग्रहण में आती है। इसलिए जिनवाणी का सारा वर्णन 99% मन वचन काया की तरफ से किया गया है। और साथ में लिखा है छल ग्रहण नहीं करना। छल ग्रहण नहीं करना माने हम जैसा कह रहे वैसा मानना मत। अब बड़ी आफत आ गई। 99% शास्त्र जैसा लिखा है वैसा क्या कह रहे हैं, अब से बड़ी आफत है। जानना और कहना, जानना और कहना भी, ये अणुव्रति है, ये महाव्रति है। महाव्रतियों ने क्या किया? इन्होंने केस लुंचन किया। महाव्रतियों ने क्या किया? ये नग्न दिगंबर है, ये 28 मूल गुण है। अब जो जो वर्णन कर रहे हैं वो मुनि का वर्णन ही नहीं है, ये चारित्र का वर्णन नहीं है, ये तो आचारित भी नहीं है, ये तो जड़ की क्रिया है। आचारित तो वो है जो सुबह शुभ राग उत्पन्न हो रहा है, ये तो आचारित भी नहीं है। ये तो देह का परिणमन है, मन वचन काया का परिणमन है। मन वचन काया का परिणमन का नाम चारित्र नहीं है, मिथ्याचारित भी नहीं है और सम्यक चारित भी नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, मिथ्याचारित भी नहीं है, सम्यक चारित भी नहीं है, दोनों चारित नहीं है। शरीर का परिणमन, मन का परिणमन, वचन का परिणमन, काया का परिणमन। और तू मन वचन काया के सुधारने से
तो धर्मात्मा मानता है ये मिथ्याचारी। क्या कह रहे हैं? मन वचन काया की सुधरने से, बिगड़ने से मानता है तो मैं समीक्षाई तो भी नहीं कहूंगा उसे। बिगड़ने से मानता है वो तो ढोर में ढोर ढोर में ढोर मतलब नंबरिकल गड़बड़ है वो तो। लेकिन मन वचन काया के सुधरने पर भी धर्मात्मा मानता है तो ये मिथ्याचारी। फिर से सुन लो ध्यान से, जिन वाणी में कहने की मजबूरी है। इंद्रिय ज्ञान वाले बैठे हैं तो इंद्रिय ज्ञान की तरफ से समझाते हैं पर मानना नहीं, छल ग्रहण नहीं करना। अब बहुत कठिन काम आपके लिए, वक्ता के लिए कठिन नहीं है, श्रोताओं के लिए बहुत कठिन है, सुनने वालों के लिए बहुत कठिन है। क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो कि अनुव्रत है, ये महाव्रत है, ये चारित्र है। संयम के कितने भेद हैं? देश संयम और सकल संयम। देश संयम किसे कहते हैं? तो आप खुद ही बोल रहे हो और फिर कह रहे हो मानना मत। देखो मैं इतनी बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये पकड़ में आ जाए कि कहना लेकिन मानना नहीं। तो सब कहते ही काहे को? क्यों? क्योंकि तुझे अतीन्द्रिय मार्ग, मोक्ष मार्ग, अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय रत्नत्रय, अतीन्द्रिय मोक्ष, तुझे कुछ भी खबर नहीं पड़ती, तेरे पकड़ में नहीं आता। तुझे तो इंद्रियों से दिखाई देता, वो समझ में आता है। तो कहना हमारी मजबूरी है, इसलिए मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाती। उस टीका में ये भी लिखा है कि फिर मिलेच्छ नहीं हो जाना, मिलेच्छ नहीं होना, ब्राह्मणत्व त्याग नहीं कर देना। बोलने की बुराई नहीं है। अभी इतनी देर में मैं दृष्टांत दे देता हूँ, देने को तो हजारों दृष्टांत दे दूंगा लेकिन 2-3 दे देता हूँ। देखो बच्चा बहुत कठिन शब्द नहीं बोल सकता, छोटा बच्चा 2 साल का बहुत कठिन शब्द नहीं बोल सकता। जैसे बहुत कठिन शब्द है मोटरसाइकिल, एक बहुत बड़ा शब्द है, वो नहीं बोल सकता। हवाई जहाज एक बहुत कठिन शब्द है। मार्केट, बाजार, ये थोड़ी बड़ी बड़ी शब्द है कठिन। ये तो बेचारे अंग्रेज नहीं बोल पाते थे, हिंदी भाषा अंग्रेज नहीं बोल पाते। संस्कृत और हिंदी बोलना वर्ल्ड के लिए बहुत टफेस्ट जॉब है। इसीलिए मैंने अब इससे कल्पना करो कि हमारे यहाँ भारत में ठाकुर नाम की उपनाम कोई नहीं है, गोत्र है ना, अटक एक भी नहीं है ठाकुर। रविन्द्रनाथ टैगोर, अब टैगोर नहीं बोल सकते, सोचो सारे के सारे अंग्रेज मिलकर के टैगोर नहीं बोल सकते, तो उन्होंने टैगोर को कर दिया ठाकुर। और तब से भारत में टैगोर गायब हो गए, ठाकुर चालू हो गए। सागर की स्पेलिंग नहीं लिख सकते, सागर अपना सागर है मध्य प्रदेश का, वो सागर नहीं बोल सकते, तो SAGAR होना चाहिए। लेकिन पता नहीं SAGOUR कहां से कहां लगे वो स्पेलिंग। मेरी आज तक समझ में नहीं आ गई सागर की स्पेलिंग जी कौन ने बनाई, लेकिन अंग्रेजों ने बनाई तो सही बनाई होगी, क्यों गलती तो भारतीय करते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आई सागर की। मेरठ, मेरठ नहीं लिख सकते, MERRUT। ये कौन से हिंदुस्तान की इंग्लिश है पता नहीं लगती। ये मैंने इसलिए कहा, तो जब अंग्रेज नहीं बोल सकते मेरठ, तो 2 दिन का बच्चा कैसे बोलेगा? सोचो, ये आपको सरल लग रहा है, और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के लोग बच्चे को कठिन शब्द नहीं बोलते। आप देखना बच्चों को कठिन शब्द नहीं बोले जाते। पानी बच्चे के लिए कठिन है, पानी बहुत कठिन है। अब अब इतना सरल है सर, मम सरल है, मम्मा तो अपन पानी को बोलते हैं मम पियोगे। मोटरसाइकिल नहीं बोल सकते, पीपी पे चलोगे, पीपी बजी चलोगे। तो अब मैं आपसे पूछूं, वो सही बोला था कि गलत बोला था? सही बोला था तो तुम 25 साल की पत्नी आ गई तुम्हारे घर में, हाँ उससे बोलो मम पियोगी। अपनी पत्नी से बोलो पीपी पे घुमाएंगे तो चलो पीपी पे बज्जी ले चलेंगे, बज्जी एक चिज्जू खाना, चिज्जू। तो ये बात अपन बोलते हैं लेकिन मानते नहीं। ये हम जानते हैं बच्चों को बच्चों की भाषा में बोलते हैं, वो नहीं समझता ना, बोल नहीं सकता, तो उसको बहुत सरल कर देते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो सर्व के ज्ञान में झलका है। जे पद दीठ्यू सर्वज्ञ का ज्ञान में, जे पद झलक्या सर्वज्ञ प्रभु ना ज्ञान में, कही ना सके। और
ते पर श्री भगवान, वो भगवान तक नहीं कह पाए, भगवान तक नहीं कह पाए, हम कैसे कहेंगे बोलो? तो हम जब कहेंगे तो तुम समझ जाओ तो समझना कि नहीं समझे। अब बहुत 99% तो ऐसे खुश हो रहे हैं मैं सब समझ गया, वो बद्दी हम जाएगी, वो बद्दू सब समझ गया, सब तो भैया सर्व भगवान कह रहे मैं समझता हूँ लेकिन कह नहीं सकता, और तुम समझ गया। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? समझाई हम जाएगी हमने, हम जाई उधर बोलते हैं क्या नाम है, काठियावाड़ी में हम जाएगी और समझाएगी और ऐसे अलग अलग है। तो समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि तुम्हें लगे कि हम समझ गए तो समझना कि नहीं समझे। समझ में आया कि नहीं है? तो सब ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसीलिए तो सप्तभंग है। सप्तभंग में वक्तव्य के 3 भंग और अवक्तव्य के 4 भंग। अवक्तव्य के 4 भंग। बोले अस्थि तो समझ गए लेकिन नहीं समझे। अस्थि वक्तव्य, अस्थि स्यात् अस्थि, और साथ में क्या रख दिया उसके? अस्थि अवक्तव्य। हम अस्थि कह तो रहे लेकिन नहीं समझे, नास्ति कह रहे लेकिन नहीं समझे, तो अस्थि नास्ति कह रहे वो भी नहीं समझे, तो फिर कहना क्या है कि अवक्तव्य। अब जो अवक्तव्य को समझ गया वो भगवान को समझ गया। क्या बोल गई? अवक्तव्य को समझ गया वो भगवान को समझ गया। मैं एक दृष्टांत अंतिम देकर छुट्टी करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी बात यूँ बतानी है, कोई स्वच्छंदता भी ग्रहण नहीं करे, हैरान भी ना हो, और ये भी न लगे कि सोनगढ़ वाले निश्चयवासी हैं। एक आत्मा राग देश मत करो, भले कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, तो एम न थी है ना, इसलिए उसका खुलासा करने लिए प्रत्येक बालक, छोटा सा बालक 4-5 साल से लेकर के प्रत्येक बालक, ये तो छोटा सा भी, आपको तो 2 साल का बालक भी माँ की वाणी के वक्तव्य को नहीं समझता है, अवक्तव्य को समझता है। क्या बोल गया मैं? माँ की माँ ए माँ है, ये माँ है, जिनवाणी माता, जिनवाणी माँ। माँ के वक्तव्य को 2 साल का बच्चा, आपने देखा है बच्चा दूध नहीं पीता, वो पढ़ाई नहीं करता, 2 साल का छोटा सा, हम नहीं मम्मी तुम्हारी, हटो हटो, हम तुम्हारी मम्मी नहीं, भागो, तो बच्चा भाग जाता है, तो वो मम्मी की गोद में चढ़ जाता है, क्योंकि वक्तव्य में मम्मी बोल रही मेरे तू मेरा नहीं, और वो समझ गया कि दूध नहीं पी रहा हूँ इसलिए बोल रही है, तो फट दूध पी जाता है, और फिर मम्मी की ओर देखता है, हूँ तारो ने आमा शू शंका, आमा शू फेर, आमा सकनी शू बात है, बस समझ गए ना। माँ कहती तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, और आज तक बच्चे ने कभी नहीं सोचा कि मम्मी में दम ही नहीं हड्डी पसली तोड़ेगी, वो हड्डी पसली तोड़ेगी, मतलब माँ बोल रही है हड्डी पसली तोड़ूंगी, और वो समझता है कि नहीं तोड़ेगी। अभी तो 3 साल का बच्चा हो और माँ उसे कहती तू जरा डंडा तो लेके आ, मैं तेरी टांग तोड़ूंगी, तो बच्चा हंस के लाके देता, लो तोड़ तोड़ तोड़, तेरे में दम हुए तो। अब बताओ 3 साल का बच्चा जानता है अम्मा बोल सकती है तेरी टांग तोड़ दूंगी, जरा डंडा लेके आ, तो लाके दे देता, छड़ी स्टिक जो भी कुछ हो, तोड़, उसे पता है नहीं तोड़ सकती। अब समझ में आएगी, जो कहते हैं वो मानना नहीं। ऐसे जिनवाणी माता अज्ञानियों को अज्ञानियों की भाषा में मोक्ष मार्ग बताती है, मानना मत। क्या कह रहे? मानना मत। अभी सोच, तुम्हें पहली तुम्हें सुलझानी पड़ेगी, अब मैं नहीं सुलझाऊंगा तो आपको सुलझानी, मैंने तो आपको उलझा दिया। मैं इसलिए आपका भ्रम दूर कर रहा हूँ कि आपको यदि लगता हो कि आपको मोक्ष मार्ग मिल गया, समझ में आ गया, आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप धोखे में हो। यदि अकॉर्डिंग टू ग्रंथ बुक्स आप आगे बढ़ रहे हो तो गलत बढ़ रहे हो। अब ऐसी कोई कहेगा नहीं एक सुमत प्रकाश ही खतरा बोल लेगा कौन कहेगा ऐसे जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, जिनवाणी के अनुसार चल रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि गलत चल रहा है। इसीलिए टोटोमरी साहब ने 8वां अध्याय 7वां अध्याय लिखा है, उसकी चर्चा आने वाले समय में अपन करेंगे। इसीलिए श्रीमद जी को लिखना पड़ा, ज्या ज्या जय जय योग्य छे तहां समझबो, आत्मार्थी जन ए त्या त्या ते आज रे आत्मार्थी जन ए। क्या मतलब है? सब जगह जैसा कहा वैसे नहीं मानना, कुछ अक्ल लगाना अपनी।
तो एक बात बताओ पंडित जी, इसमें लिखा है कि आत्मा का अनुभव करो, तो करूं कि नहीं करूं? ये तब फाइनल कर दो, आत्मा का अनुभव करूं कि नहीं करूं। इसमें लिखा है घोर पुरुषार्थ करके तू सम्यक चारित्र धारण कर। ये तो सभी ग्रंथों में लिखा है। एक समय भी प्रमाद मत कर, हे गौतम, एक समय को भी प्रमाद मत कर। तो पंडित जी आप बताओ इस बात को माने कि नहीं माने? एक समय भी प्रमाद मत कर, तू तत्काल चारित्र को धारण कर। ये लाइन बहुत ही इमोशनल है। क्या करें बोलो? तो मैं फिर कहता हूं कि जैसा लिखा है वैसा मत कर। अब लड़ाई हो सकती है ना तो चारित्र धारण नहीं करें। प्रभु चारित्र धारण करने की चीज नहीं है, धैर्य से प्रगटवानी जरूर है। तत्काल आम पैदा करो, करो तत्काल आम पैदा। अरे बीज डालोगे तो धैर्य से प्रकट होगा आम। ऐसे चारित्र का फल धीरज से आएगा। तो हम क्या करें कि तू तत्काल ये निर्णय कर कि मैं आत्मा हूं, तो आनंद उत्पन्न हुआ, ये चारित्र है। और फिर अनुव्रत होगा धीरे धीरे समय से, फिर समय से महाव्रत होगा। देश संयम सकल संयम तेरे लाने से नहीं आएगा। तो सब कितना पैसेंस रखें, हमारी आयु तो थोड़ी है, हमारी आयु तो थोड़ी है। कितना पैसेंस रखें कि 83 लाख पूर्व सुधी, कब तक? 83 लाख पूर्व आदिनाथ भगवान तो तद्भव मोक्षगामी थे। तुम कितने नंबर पे हो? कितने भाव में जाने वाले हो? धैर्य रखो, धैर्य। अनुव्रत महाव्रत प्रकट होने का समय आता है तभी प्रकट होता है, करने की चीज नहीं है। तो फिर बोलो अनुभव करना कि नहीं? कि हाँ, अनुभव करना एक कहने की भाषा है, लेकिन अनुभव में आवेश है। अब बात बदल दी। अनुभव करना कहेंगे, अनुभव करना, और अनुभव का एक अर्थ होता है निर्णय करना, अनुभव का एक अर्थ होता है एक्सेप्ट करना। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बद्धा ने अनुभूति में अनुभव में आवी रह्यो छे। आवाल गोपाल बद्धा ने, आवाल गोपाल बद्धा ने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदाए 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 अनुभव में आ रहा है। निर्णय कर, एम नक्की कर, नक्की कर माने अनुभव कर। जल्दी नक्की कर तो जल्दी कर, तो जल्दी कर। क्या नक्की कर? कि मैं आत्मा हूं। एक हुआ। एक अनुभव करना माने वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जो ऐसे बैठ के करते हैं, ऐसे बैठ के आत्मा का अनुभव करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सब लिखा है। मेडिटेशन में सम्यक्त होता है, ध्यान लगाने से सम्यक्त होता है, एकांत में बैठ करके होता है। हाँ होता है, ये मैं भी कहता हूं। तो आप कहते हो, फिर यही तो मैं कह रहा हूं, जो मैं कहता हूं वो नहीं करना। पंडित जी आप तो हमें पता नहीं आज क्या करा रहे हो, करें कि नहीं करें। कि भाई सुन, जब जब आत्मानुभव होता है तब भीड़ दिखाई नहीं देती, अकेला ही होता है। भीड़ बाधा नहीं डालती, उसमें भीड़ बाधा नहीं डालती। आत्मा का अनुभव जब होता है ना, बाधा नहीं डालती। मैं समझाता हूं दृष्टांत देकर के। आत्मा का ये निर्णय करते समय आप अकेले होते हो कि आत्मा किसी का भी कर्ता भोक्ता नहीं है, आत्मा परिपूर्ण है, ऐसा निर्णय करते समय कोई बाधा नहीं डालता, आप अकेले होते। उस समय आपका फुल कंसंट्रेशन आत्मा पर होता है। जब भी निर्णय होगा, जब भी क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? तो अकेला होता है, ये बात सही है, लेकिन अकेले में जाके नहीं होता। अकेले में जाके होए तो तुमने प्रयास किया कभी? तुमको लगता है मैं भगवान के सामने बैठ के ऐसे करूंगा, तो उस दिन नहीं कर पाते। और शास्त्र पढ़ते पढ़ते खुमारी चढ़ती, अरे मजा आ गई, मजा आ गई, तो उस समय तुम अकेले ही तो, अकेले ही तो हो। देखो मैं दृष्टांत देता हूँ आपको, ध्यान का एक दृष्टांत देता हूँ सरल। कभी लोकल ट्रेन में चले हो बम्बई में? क्या कहा? लोकल ट्रेन में चढ़े हो कभी? ऑफिस टाइम है 9-10 बजे, 8-9 बजे। ठीक। अब एक लड़के की सगाई नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी, तो उसे भीड़ में भी दुख था और अकेले में भी दुख था। एक दिन उसकी सगाई हो गई, सगाई हो गई। उस दिन भी ऑफिस जा रहा है 8-8:30 बजे, ट्रेन में लटका हुआ है गेट पे। ठीक है, आप बता सकते हो उस समय उसको खुमारी काहे चढ़ रही है? काहे की खुमारी चढ़ रही है उसको? इस खुमारी में ट्रेन के पहिए की आवाज बाधा डालती है,
भीड़ भाड़ कोलाहल, ये कोई बाधा डालती। ऐसे ही आत्मा के अकेला ही होता है, आनंद आनंद होता है, आनंद होता है। निर्णय करना, फिर सुन, ऐसे बैठ के तू अनुभव करेगा तो बहुत कंटाल जाएगा, हैरान हो जाएगा बहुत। तू निर्णय करना है, आत्मा सदा पूरा है, इसका आनंद किसको नहीं होगा। कल्पना करो जरा, आसाराम बापू और कोर्ट कह दे कि गलती हो गई, अपन ने तो गलती से इसको जेल पहुंचा दिया, तो ये डायलॉग सुनते ही आसाराम बापू को आनंद की स्फूर्ति कब होगी? ऐसे कैसे हो जाएगी? मेडिटेशन बैठना पड़ेगा उसको। पहले ऐसे सुनेगा, अच्छा क्या कहा कोर्ट ने, मैं निर्दोष हूं, ठीक है, निर्दोष 3 अक्षर लिख दिए। ऐसे करेगा, रुक जाओ मैं अनुभव करता हूं। तो ऐसे अनुभव नहीं करना पड़ता है, पढ़ते ही निर्णय होता है, और निर्णय होते ही अहम होता है, तत्काल आत्मा का अनुभव होता है। इसके लिए इसलिए लिखा है तत्काल कर, संस्कृत में लिखा है इदानीम, अब भी कर, एक अब देर मत करो, समझ आ गई? तो आत्मा का अनुभव करना मतलब निर्णय करना, तत्काल करो ना, देर मत करो। लेकिन आपको पता है निर्णय करना थोड़ा मेहनत लगती है। दृष्टांत दे सकता हूँ निर्णय में। अभी लग रहा है अपन अभी निर्णय कर लो, आप नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, आप अभी भी नहीं कर पाओगे। देखो, मम्मी पापा और लड़के ने मिलकर के लड़की को देखने गए, शादी करना थी ना, सगाई करनी थी, तो लड़की देखने गए। अब मम्मी पापा लड़के की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन किसका होना है? लड़के का। तो लड़के की शक्ल देख रहे हैं, वो लड़का अंतर्मुख है उसका उपयोग बारंबार अंतर्मुख है। तो वे कहते बेटे यस पढ़, हाँ पढ़, बेचारू और क्या करे बोलो। अब माँ बोले तो बाधक कारण बता, बाधक कारण, लड़की गोरी नहीं है क्या? है, कमाने वाली नहीं, आजकल कमाने वाली घर की कमाई नहीं, वो घर का काम नहीं करती क्या? ये कर लेती है। गायन आता है कि बिल्कुल बरोबर आता है लता जैसा, और फला काम बिल्कुल बरोबर, सब बरोबर, सब तो फिर हाँ पढ़ने, अब तमें तो कहो छो पढ़ मैंने सब लोग बोल रहे इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा दहेज, सब कुछ अच्छा, लेकिन हाँ पढ़ ना। कहना सरल है, उस लड़के से पूछो, वो न दहेज देख रहा है, वो न लड़की का रंग देख रहा है, वो कुछ नहीं देख रहा है जो मम्मी पापा देख रहे हो, कह रहे हाँ पढ़, वो कुछ और देख रहा है। अब क्या देख रहा है ये वो ही जाने अब वो क्या है वो नहीं कह सकता। वो कह रहे मम्मी पापा मैंने समय आपो मुझे समय दो, मुझे तो बात क्या है बेटा बोल। अब वो अवक्ता है, दिक्कत है। वो उसको लग रहा है ये ज्यादा धर्मात्मा हुई तो मेरा क्या होगा अब ये भी बड़ी आफत है आजकल की लड़कियों की, क्या कहलाती है? डिस्क्वालिफिकेशन और अधिक धर्मात्मा हो, आलू प्याज नहीं खाती हो, मार्केट में नहीं जाती हो, नाचती कूदती ना हो, तो बेचारी डिस्क्वालिफाइड। मैंने आजकल की यदि चौथे काल की छोकरियां हो तो बद्दू कुंवारी रही जाए, चौथा काल नहीं हुए तो हाय समझ रही बात। तो अब उसकी बात वो ही जानते, ऐसी आपकी स्थिति है। आपको बिल्कुल कह रहे द्रव्य पूरा, गुण पूरे, पर्याय पूरे, सर्वत भी कह रहे प्रभु है तू, भगवान है, परमेश्वर है, सब कह रहे, लेकिन हाँ अब कुछ अवक्तव्य है। तो मैं कहो तो खरा, पर समथिंग टू डू और नॉट समथिंग टू चेंज। इतने ग्रंथ के ऐसे लिख रहे, इसलिए मैंने पहले कह दिया, सारे ग्रंथ कह रहे हैं जैसा लिखा है वैसा नहीं मानना। नहीं मानना ये नहीं कहा मैंने, ए भैया नहीं तो मेरे सिर पे पाप डाल दो। पंडित जी कह रहे हैं कि द्वादशांग नहीं मानना। भाई द्वादशांग में जैसे कह रहे ना वैसे नहीं मानना, वो वहां जिस अभिप्राय से कह रहे वो अभिप्राय से मानना। मैं देखो मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे गड़बड़ कर दो। तो फिर पंडित जी आप ही बताओ सम्यक दर्शन करना कि नहीं? कि हाँ कहेंगे ऐसे ही करना, लेकिन होता है, होता है ऐसी सब जगह लेना। अणुव्रत लेना कि नहीं लेना? कहेंगे ले लो, अब भी ले लो, लेकिन ले मत लेना, वो प्रकट होता है।
जैसे किसी महिला से किसी बच्ची से कहो तू माँ बन जा, तो कहना सरल है, ऐसे कैसे माँ बन जाए। टोटमल जी साहब ने कहा विधिवत उसका लग्न होगा, विवाह होगा, समय आएगा, फिर भी संतान का होना नहीं होना, पुत्र का होना, पुत्री का होना नहीं होना, ये भवितव्य के आदि। सम्यक दर्शन का ये उत्तर लिखा है टोटमल जी ने। तो ऐसे ही चारित्र में लेना, चारित्र करना अपना काम नहीं है, और लिख रहे हैं करो। ये भाषा की लड़ाई थोड़ी बड़ी है। असल में क्यों कह रहा हूँ, सुन रहे बेटे, तुम्हें जो मुंझवड़ होती है ना, क्यों होती है मुंझवड़, इसीलिए होती है। इतना सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ, फिर भी कहीं फेर फार थतो न थी। अपने को ऐसा लगता है कि खुद का मारी ने मोक्ष चली जाओ, खुद का मारी, समझे, खुद का मारी ने जब मारी ने फट फट कहीं मोक्ष, ऐसा इमोशनल काम नहीं है। तो इतने में मौज कर कि मैं पूरा हूं, बस। पहली स्टार्टिंग क्या है चारित्र की, पहली स्टार्टिंग क्या है चारित्र की, ओह मैं पूरा हूं, और मेरे में बाधक तत्व विश्व में है ही नहीं। विश्व में बाधक नहीं है, इसलिए मेरे को राग द्वेष नहीं रहा, आनंद यहां से शुरू हुआ, ये चारित्र है। अब मैं समय हो गया, आधा समय हो रहा, तो मैं इधर से भी क्या समझा, तो फिर आचरण करें कि नहीं करें, लिखा तो कर रही है, अब मैं कह रहा हूं मत करो। लेकिन कमाल की बात है, टोटमल जी ने जवाब दिया है, बहिरंग आचरण का मूल कारण तो अंदर का राग था। ये पकड़ो जरा, पकड़ो, अंतरंग का राग द्वेष मोह बलवान कारण था, कल पढ़ा था। यदि वो नहीं होगा तो बाहर का तो बलवान था ही नहीं। इसीलिए जब अंतर का राग नहीं होता है तो बाहर का भी दिखाई देता नहीं है। बहुत सरल भाषा में देखो, हाथ में तुम्हारे रिमोट है और सामने टीवी है, टीवी पर कब तक दिखाई देता है कोई आइटम, कब तक, जब तक यहाँ बलवान है, समझ गए, यहाँ बलवान है। रिमोट सिस्टम सरल है और अंगूठा भी सरल है जी, फट 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 फट, दोनों समर्थ है, बिल्कुल समर्थ। लेकिन कौन समर्थ नहीं है, अब कौन थक गया, अरे अब मन नहीं है, छोड़ो, तो अंगूठा इतना सा नहीं सरक पा रहा। क्यों नहीं सरक पा रहा, क्योंकि यहाँ नहीं है तो वहां नहीं है, यहाँ नहीं है तो वहां नहीं है। ऐसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, आहा, जब अंतर का मोह बलवान था वो कमजोर हो गया, तो बाहर में कपड़ा कैसे दिखे, बाहर में भोजन कैसे दिखे, उल्टा सीधा। पहले उल्टा सीधा छूटता है, पहले उल्टा सीधा छूटता है, फिर सीधा सीधा छूटता है। क्या बोला मैंने, हाँ, छठे गुणस्थान के बाद सीधा भी नहीं होता। आगे समझ में आएगा नहीं आया, क्या कमाल, ऑटोमेटिक था जी, ऑटोमेटिक होता है, कोई करना नहीं पड़ता। दृष्टांत देने पड़ेंगे, स्वानुभूति सारे आपको। लड़की की सगाई नहीं हो तब तक खूब भोजन भाता है, सगाई के बाद भोजन भाना कम हो जाता है, नहीं समझ में। अब उसको वहां की चिंता लगने लगती है उधर की। यदि यहाँ समाचार मिल जाए कि पति देवता को शेयर मार्केट में 10 लाख का घाटा हुआ, तो नींद इसकी उड़ जाती है, उड़ जाती है। क्या करेगी, करना धरना से कुछ नहीं, करना धरना तो क्या करेगी बेचारी ये, लेकिन नींद उड़ जाती है। क्यों, अब ये अटैच हो गई वहां। अब घर वाले कह रहे तू खाना बहुत सरस है, मैंगो नो जूस, आम नो रस, कैरी नो रस, भाता नहीं। क्यों, क्या हो गया, मीठा अच्छा नहीं है क्या, कुछ और शक्कर डाले क्या, इलायची डाले, बोल घी डाले, सौंठ डाले, क्यों ऐसे यहाँ क्या कर रही, कोई ताले जोर छे, ताप छे, काई नहीं मम्मी। अब यहाँ नहीं है ना बलवान, ये है बात, यहाँ बलवान नहीं है तो अच्छा भी खाते बनता नहीं। अब अच्छा तुम क्या समझते हो, जिस लड़की को घर का रस पूरी नहीं भा रही है, वो बाजार में आके पिज्जा खाएगी और फिर वीडियो डालेगी अपनी खाते हुए, वो भी हस्बैंड को जिसके 10 लाख का घाटा हुआ है। आपके 10 लाख का घाटे का समाचार मिला, मैंने बहु मौज पड़ी। सरस नहीं खावे तो उसकी तो
बातें क्या। ऐसे ही जिसका आत्मा ने ये जाना कि आत्मा खाता ही नहीं है, आत्मा पहनता ही नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे अणुव्रत होना लगा। अब किसका श्रृंगार करें, क्या पहने, क्यों पहने। अब लड़ाई झगड़ा का पहले छूटता है, लूटा हुआ खाना, लूटा हुआ कमाया हुआ भोगना, वो पहले छूट जाता है। फिर न्याय नीति का भी छूटता जाता है, और एक दिन मुनि दशा आ जाती है, और एक दिन तो छठे गुणस्थान में जो योग्य आहार मिलता है, उस आहार का भी भाव छूट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए शंका नहीं करना कि आप तो बस अंदर अंदर की बात करते हो, आत्मा आत्मा की, छोड़ने की कुछ बात ही नहीं करते हो। छोड़ने की बात नहीं करते, छोड़ने की बात, फिर से बोलता हूँ, छूटने की बात कर रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। छोड़ना कि छूटना, छोड़ना कि छूटना। हाँ, हम समझते तुम क्या नाम, सोनगढ़ वाले लोग बहुत बहुत क्या होते हैं, कुछ पता नहीं क्या कुछ होते हैं बहुत घुमाते इन्हें छोड़ना मोड़ना कुछ है नहीं, और छूटने का नाम ले देते हैं, छूटने का नाम। तो मैं दृष्टांत दे देता हूँ, छोड़ना और छूटने का अंतर समझो, छोड़ने और छूटने का अंतर समझो। बोलो भाई, तुम्हारी 1 करोड़ रुपया तुम्हारी पॉकेट में है, और इतनी टोटल है, बस 1 करोड़, छोड़ सकते हो? अरे बोलो, नहीं छोड़ सकते नहीं, किसी कीमत पे। मजबूरी में छोड़ सकते, मजबूरी कोई ऐसे लगा दे तो छोड़नी पड़ेगी, क्या कर। अब बहुत ज्यादा हो तो इस पे भी ना छोड़े, क्योंकि फिर छोड़ के जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या फायदा, मर ही जाओ। मैंने 1 करोड़ चला जाए, फिर करें क्या। तो नहीं छोड़ सकते, छोड़ेगा तो मजबूरी में भी नहीं छोड़ पाएगा, बहुत मुश्किल है इसका। खैर, मैं इसको को बदलता हूँ। जरा सपोज करो 5 करोड़ कैश मिले आपको, तो अब बोलो 1 करोड़ का छोड़ना है कि छूटना है। अब भिखारी की वो कोथड़ी क्या कहलाती है, जो गाती है, जो उसका जो होता है टाट पट्टी, उस टाट पट्टी को छीनना मुश्किल है। 2 भिखारी लड़ पड़े, ये मेरी टाट पट्टी है, घमासान हो जाए। महाभारत, तुम्हारी महाभारत होती होगी, वो काय के लिए, वो क्या वो अपनी सिर्फ जगह के लिए। जिस प्लेटफॉर्म पे 1 नंबर का प्लेटफॉर्म होता है ना, वो बहुत महंगा प्लेटफॉर्म होता है। 12 नंबर का, 4 नंबर, 8 नंबर का नंबर पर इस पे ज्यादा भीख नहीं मिलती। तो आप उनसे पूछो, आप नहीं समझोगे इसको, भिखारियों से पूछो कि 1 नंबर का प्लेटफॉर्म का गेट सबसे कीमती होता है, वहाँ लड़ाइयाँ होती है बहुत। हमारी जमीन थी, हमारा 6 खंड था बिल्कुल झगड़ा होता है, क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग आते हैं ना, वहाँ ज्यादा मिलती है। आगे समझ में आ रहा है। तो अब उसे नहीं छोड़ा सकते, वो जगह नहीं, उसका कटोरा नहीं छोड़ा सकते। आपको पता है, चमकीले कटोरे में भीख कम मिलती है, मेला कुचेला हो, ऐसा ऐसा हो, चटका सा हो, उसमें भीख ज्यादा मिलती है। अब आपको समझ में आ रहा है। तुम उसे 1 आधा किलो सोने का कटोरा दे दो भिखारी को, तो पाप का हो जाए नहीं मिलेगी उसका तो सड़ा या कटोरा पड़ने का होता है। लोग देखते हैं, और जो दया झलकती है तो फटाफट पैसा आता है। अब उल्टा सोचे ना साहब, जरा आप कल्पना करो, ऐसे भिखारी को कोई 100 करोड़ की जायदाद दे दे, पैसा दे दे, तो छोड़ने में कितनी देर लगेगी उसे। ऐसे जब तक तुझे कंफर्म विश्वास नहीं होता, फिर से सुनना ये लाइन, मेरा बस चले तो 1000 बार बोलूं ये लाइन, लाख बार। जब तक तुझे विश्वास माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन एटले सम्यक दर्शन अर्थात मैं भगवान हूँ, मुझे इसमें शंका नहीं है, ये रहा मेरा मोक्ष, ये रहा मेरा आनंद स्वरूप, विकार मिटेंगे अपने आप मिटेंगे, और निर्मल पर्याय अपने आप उदित होगी, आनंद से भरता चला गया। बस इसके बाद 3 लोग की संपदा फीकी लगती। अब हमने सब पूरा चारित्र बता दिया, अंतरंग में ही रख। अरे जहां मैं चारित्र नहीं कह रहे थे, खान पान रहन सहन, उसका राग करे कौन। तो साहब फिर दान आदि का क्या होगा। दान आदि का मिथ्या दृष्टि दान नहीं देता है, मान कमाता है, और सम्यक दृष्टि खरेखर दान ना देता है। जल्दी बोल गई, समझ में आया कि नहीं आया। मिथ्या दृष्टि मात्र व्यापार करता है, मंदिर में दान दे, चाहे तीर्थ में दान दे, चाहे कहीं दान दे, वो उसके पहले खूब सोचता है नफा प्रॉफिट सोचता है, प्रॉफिट।
इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनूं कि उसका बनूं? 11 लाख रुपए में यहाँ का ट्रस्टी बनता हूँ, मैं 1 लाख में बन रहा हूँ, वो ज़्यादा सस्ता है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, कहीं कुछ जानते ही नहीं उसको। ये ट्रस्ट ठीक है, अब इतना सोच के 11 लाख देगा वो? क्यों? कौन से तीर्थ में दान दोगे जो बिल्कुल कोई नहीं जानता, गांव में है, जंगल में, बिल्कुल टूटा फूटा मंदिर पड़ा है, वहां जरूरत बहुत है, लेकिन वहां दान नहीं देगा। सम्मेद शिखर जी, पालीताना में इतने मंदिर क्यों बन गई? क्योंकि सबको पता है पालीताना में इन्वेस्ट करने का फल क्या है। क्या कह रहा हूँ? पालीताना में एक मंदिर बनाया और सीधा तीर्थंकर, दूसरी जगह की वो वैल्यू नहीं है। पालीताना है ही कोई अद्भुत जगह, आप केवल एक मंदिर बनाओ, छोटी सी मूर्ति विराजमान करा दो, इसके फल में पक्का तीर्थंकर गोत्र, बहुत बढ़िया। अब बताओ कौन इन्वेस्ट कहाँ करेगा, तुम बता। ये तो मैंने दृष्टांत इसलिए दिया है, ये दृष्टांत इसलिए दिया है, ये सभी जगह फैला हुआ है, इसमें संप्रदाय नहीं है। मिथ्या दृष्टि बिजनेस ही करता है बस। वो तो पहले ये देखे कहाँ ज्यादा फोटो खींचेंगे, कहाँ ज्यादा मेरे सत्कार होगा। यदि मेरे से बड़ा कोई पैसा वाला दानी ट्रस्टी बन गया हो तो अपन नहीं बनेंगे वहां। क्यों? हर बार इनकी फोटो लगेगी, हर बार इनको माला पड़ेगी, अध्यक्ष को अपना को तो कौन पूछेगा, अपन तो 11वीं सीट पे बैठेंगे। तो उसको लगता है मेरी कोई वैल्यू, मेरी वैल्यू जहाँ हो वहाँ, ये तो मान कमाता है। तो सम्यक दृष्टि क्या करता है? सुनो कि सम्यक दृष्टि विषय सेवन का तो रसिया रहा नहीं, तो उसका धन बचता है। जो स्वयं विषय सेवन नहीं करता, दूसरों के विषय सेवन में देता नहीं। क्या कह गए? तो उसके 5 इंद्रिय के विषय भोग में पैसा खर्च होता नहीं। टीवी, रेडियो, क्या कहते तुम्हारी दुनिया, क्लब, होटल, विषय भोग, शादियों में पैसा उड़ाना, नाचना कूदना, उसमें तो उसका पैसा खर्च होता नहीं। अब पैसा जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? तो एकमात्र आत्म कल्याण में जाता है, धर्मी धर्मात्माओं में जाता है। जहाँ धर्मी धर्मात्माओं का हित हो वहां जाता है। ईट चूना में भी नहीं जाता। जरूरत पड़े तो ईट चूना भी होता है, मंदिर भी बनाता है, जरूरत पड़े तो शास्त्र भी छपाता है, लेकिन एकमात्र लक्ष्य है आत्म साधना, एकमात्र आत्म कल्याण। जो आत्म कल्याण करे वो सारे जीवों के हित में जाता है। ये दान हो गया। और बोलो क्या कराना है, कौन सा काम कराना है? बोलो व्रत उपवास, बोलो व्रत उपवास, बोलो कैसे करेगा? अभी मिथ्या दृष्टि नहीं समझ सकता व्रत उपवास को। ध्यान से सुनना सभी लोग, मिथ्या दृष्टि को तो शरीर में ममत्व है, तो उसको तो लगता है बाप रे इतनी मई जून की गर्मी, और वो भी दिल्ली की गर्मी, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की गर्मी, कहाँ कहलाता है वो 50 टेम्परेचर हो जाता है जहाँ जहाँ, कहाँ 50 टेम्परेचर, बाप रे इससे तो नरक भला। उपवास कैसे करे बताओ? निर्जल उपवास, मुझे मालूम है कैसे होता है निर्जल उपवास। किसी शॉर्टकट चाहिए हो तो बिल्कुल इतनी सी भी वेदना नहीं होती, इतनी सी भी वेदना नहीं होती। मई जून की गर्मी में भी आप निर्जल उपवास कर लो, आपका गला नहीं सूखेगा, प्यास नहीं लगेगी, और शरीर में पानी की भी कमी नहीं पड़ेगी, तो मस्त रहोगे आप। बढ़िया, मैं बता तो रहा हूँ, मैं भगवान हूँ, पानी नहीं पीता है, भाई यही है। नहीं, आत्मा को एक बाजू रखो, आप बोलो। अब कितना बढ़िया मंत्र बता रहा हूँ, विश्वास ही नहीं होता इसको। विश्वास ही नहीं होता। अब मेरे साथ रह के देख लेना, करके देख लेना। नहीं से अब दूसरा उपाय बता, तो दूसरा बता देता हूँ। पहला नहीं मान रहे तो दूसरा अब जरूर मानोगे, पक्की बात। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, एक दिन पहले पानी पीने के पहले, शाम को अंतिम पानी, शाम का अंतिम पानी पीने से पहले 50 ग्राम घी को गर्म करके ऐसे एक ड्रॉप चख लेना, ऐसे एक ड्रॉप। 15 मिनट लगेंगे 50 ग्राम घी खाने में। इसके बाद गर्म पानी पी लेना, अगले दिन बिल्कुल प्यास नहीं सताएगी। ठंडा होंगी ना, ठंड तले होंठ नहीं फटेंगे आपके, बिल्कुल होंठ नहीं फटेंगे, ऐसे घी खा लेना बस। हाँ पंडित जी धन्य थी गया, धन। देखो शरीर का बताया तो कितनी जल्दी धन्य होता है। ये आपने शॉर्टकट बढ़िया बताया।
मेरे पास ऐसी बहुत सारे शॉर्टकट है। बिच्छू काट खावे नहीं तो 1 सेकंड में उतर जाए। आप बताइए, वो आप नहीं मानोगे, दिक्कत तो नहीं। यदि मैं कहूँगा नहीं कि भगवान का नाम लेना तो आपको 50% भरोसा होगा। मैं कहूँगा आत्मा का अनुभव कर लेना तो 0 भरोसा होगा। और मैं कहूँगा बहुत सरल है, पानी में इमली का बीज घिसना, इमली का बीज, और वो चिपका देगा, गारंटी है। लगाते से ही उसका उतरना शुरू हो जाएगा, आधा घंटे में पूरा उतर जाएगा। ओ अद्भुत निधि भाई, ओ मुझे तो इन बातों की हंसी हंसी बता रहा हूँ, इलाज सच्चा है वो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, कंपैरेटिवली देह संबंधी भरोसा जल्दी आता है और आत्मा संबंधी भरोसा 0 होता है। भगवान का भरोसा 50-50। आपको अब किस किस को लगता है संकट में भगवान की माला फेरने से कल्याण होता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल 50-50 चलता है। यदि हम पढ़ भी रहे हो ना माला, तो कब तक पढ़ते हैं पता है? जब तक डॉक्टर नहीं आ जाए। देखना आप कभी भी बहुत तकलीफ हो तो इतने डॉक्टर आया तो उसी क्षण तारणहारा आ भी गयो, आना सहारा छोड़ ही दे। अब ना वो गान गए, डॉक्टर को इतने उससे देखता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ये असलियत दिखा रहा हूँ। यदि टोटोमरी साहब ने कही एक बात, टोटोमरी साहब ने एक बात कही है, यदि ऐसी कसाई अपनी हो तो छोड़ना, दूसरों की कसाई देखकर मजाक नहीं उड़ाना, दूसरों का उपहास नहीं करना, दूसरों को तिरस्कार नहीं करना, यदि अपनी हो तो निकाल देना। चलो अब तो बोलो व्रत उपवास असली क्या है? सुनो, जिसे देह की प्रीति नहीं रही और आत्मा की प्रीति है, उसके नियम है कि उसको व्रत उपवास ही होती है। किस आप नहीं समझ, देखो मैंने आत्मा नहीं समझाई ना। अब मैं इंद्रिय ज्ञान का दृष्टांत देता हूँ, इंद्रिय ज्ञान का दृष्टांत। जिसको बिजनेस करने का इंटरेस्ट बहुत हो, बिजनेस करने का, और पढ़ रही हो, ग्राहकों की भीड़ पड़ रही हो और बहुत मोटा मुनाफा हो रहा हो, 50%, 1 करोड़ के माल पे 50 लाख का फायदा। हाँ भैया, उस दिन तुम कितनी बार रोटी खाओगे? वो एक ही दिन है अक्षय तृतीया का बिजनेस। समझते हैं अक्षय तृतीया का बिजनेस? इंडिया का सबसे टॉपेस्ट मार्केट होता है उस दिन, अक्षय तृतीया का दिवस। उस दिन आदिनाथ का क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस दिन शादियां बहुत होती हैं। क्या कमाल देखो, आखा तीज माने भगवान का प्रथम आहार, और ये सारा बनिया समाज उसको तो भूल जाता है। उस दिन केवल मंदिर जाके गन्ने का रस पीता है, बस शहडी रस। इसके बाद तो दुकान पर जाकर के बिल्कुल कैसे कैसे कमाल है। अभी लेकिन आपको समझ सही बताना, उस दिन कितनी बार खाओगे, कितनी बार पियोगे, और चलो जितनी बार भी खाओगे, 2 बार 3 बार 1 बार, जितनी बार भी, उसमें रस कितना पकेगा तुम्हें खाने का। आधा पौन घंटा पिकनिक करोगे उस दिन। अक्षय तृतीया के दिन आज तक एक भी बनिया ने पिकनिक नहीं की, करते नहीं। पिकनिक का मतलब समझते? पिकनिक मतलब मौज पड़े ने, आराम से खाओ, 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा मस्ती करते हो खाओ। कौन खाएगा? व्यापार के रस में यदि तेरे खाने पीने का रस छूट सकता है तो मैं सिद्धालय जा रहा हूँ, मैं आत्मा में आनंद कर रहा हूँ। सिद्धो जेवा सुख, हूँ बेसुच हूँ मानुष हूँ। अपना आनंद अपने में आ रहा हो, ऐसा व्यक्ति भोजन में क्या समय देगा? और देगा भी तो मौज पड़ता हुआ नहीं होगा, एक व्रत, और फिर उपवास मैंने खाता ही नहीं है। आपने देखा है जो लोग बिजनेस करते हो, खास समझ तो वही पाएंगे मेरा दृष्टांत। बिजनेसमैन दृष्टांत तो बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेसमैन की पत्नी को ये लगता है कि तुम रोटी खा के जाओ तो मेरी ड्यूटी पूरी हो, ताकि ये चौका उठा दूं। 4 रोटी के पीछे तुम्हारे पीछे चौका भिनक रहा है। हमारे बुंदेलखंड में कहते भिनक रहा है मैंने मक्खी पड़े नहीं, सफाई पोता मारे निपट जाए। गैस पे आटा पड़ा है, कब साफ करे? 4 रोटी और बनानी है, ना बेलन साफ करते, ना पटा साफ कर सकते, कुछ साफ नहीं कर सकते। इतनी गुस्सा आती, गोली मार दे सेठ को। अरे तू 4 रोटी खा ना, जा प्राण छोड़। लेकिन वो तो हमने देखा आजकल मोबाइल है तो हर सेकंड आई जा ना, खाई जा, बस छुट्टी कर।
आओ जी, और वो बेचारा आते ही नहीं। फिर वो ऐसे देखती है, घड़ी देखी है, सामाटी कमाओ छो, खाता ही नहीं। खाया करो पहले ढंग से। कितना उपदेश सुनना पड़ता है। बेचारा 10 मिनट में खा के जाता है, वो इतने प्राण खा जाती थी। ये दृष्टांत है। मेरा मतलब जिसको जहां मौत पड़ती है दूसरी जगह से विरक्त होता है। क्रिकेट खेलने का रुचि वाला बच्चा 20-22 साल का, 8 साल का, 10 साल का, कोई सा भी, अभी आप मई जून में भी इसी में तपस्या कर ले हो। आप भी तपस्या कर लेंगे। आप अपने बच्चों को छोड़ के देखो, 8-10 साल से लेकर के जिसको भी इंटरेस्ट होगा क्रिकेट का, बेचारे जो जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं नहीं, ये सब अरबपति हैं। करोड़पति तो कोई कोई होगा, अरबपति 3:30 बजे खेलने जाते हैं। कितने दिन भर, 3:30-4 बजे से तुम्हें दिखाते हैं टीवी पे। पहुंच तो पहले ही जाते हैं बेचारे 1 बजे से, लगे धूप में। एसी में नहीं करते वो प्रैक्टिस चौके छक्के की। बेचारा जरा सा पैसे की रुचि है, यश की रुचि है, तो मई जून की गर्मी में तपस्या करे कि नहीं करे। और अभी आपको पता है ये बहुत व्रती होती हैं। व्रती मत समझते, व्रती 1-1.5 महीना इनका ब्रह्मचर्यानुव्रत होता है। IPL वालों का नहीं खबर है तो देख लेने जाके। IPL वालों को इन दिनों पिज्जा नहीं खाते, बर्गर नहीं खाते, वो क्या क्या नहीं खाते, वो जो जिस चीज से उनकी फैटनेस बढ़ती है, तो आलू नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते, ड्रिंक नहीं करते। तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन करते हैं वो, खुद नहीं खाते पीते। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिना अणुव्रत महाव्रत के, महाव्रत नहीं बोलो, बिना अणुव्रत व्रत के तो ये खेल में सक्सेस नहीं होंगे। मुझे तो केवल इतना कहना है, जब तेरा इंटरेस्ट जहाँ होता है ना, अपने आप वहाँ विरक्त होता है, विरक्त हो जाता है, और उपवास हो जाता है उसका। उपवास तो और ही सरल है। उपवास का मतलब होता है आत्मा में वास। अब चूंकि आत्मा में वास की कंटिन्यूटी होती है तो खाने पीने का छूट जाता है, और आत्मा में वास हो तो छूट जाता है, बस खत्म। बोलो, डाकुओं ने तुम पकड़ रखा हो और तुम्हारा सब फाइनल हो गया कि तुमको आज जाना है, बोलो भाई, तो 3 बजे दोपहर को छोड़ने वाले हैं तुमको, और आज शाम को 5 बजे उनकी पार्टी में बढ़िया बढ़िया माल आने वाला है, मैसूर पाक, जो तो तुमको पसंद है सब, और ताजा ताजा। तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? 3 बजे जाओगे धूप में, ये 5-6 बजे के बाद कल चले जाना, खा पी के जाओ आराम से। बोलो, एक समय भी अट्रैक्शन नहीं लगता। जिसकी सजा भोगी है, जिस डाकू के पास में रहा हूँ, और तुम कह रहे हो उसके भोग करके जाऊं, माल मसाला खा के जाऊं, मैं तो भूखा प्यासा भला। जैसे वो तत्काल बंधन छोड़ के जाता है, ऐसे ही पुण्य का भोग छोड़ करके आत्मार्थी आत्मा में चला जाता है। इसका नाम उपवास। सुखी तो आत्मार्थी आत्मा की रुचि जिसे पड़ी है, वो डाकुओं के 8 कर्म डाकू है मान लो तृष्टान में, और पुण्य का भोग दे रहा है, ले 96,000 चले गए, 96,000 छोड़ के चले जाते, 6 खंड छोड़ के चले जाते। लेकिन शर्त है, छोड़कर मोक्ष नहीं होता है, आनंद आता है तब छूटता है। इतने एग्जाम्पल क्या ली थी मैंने, छोड़ने की कि छूटने की? आनंद नहीं आए फिर छुड़वा के देखो। आपको आज संडे का दिन है, मार्केट नहीं है, मार्केट ऑफ, नौकरी की भी ऑफ। अब पत्नी बोले रुको ना थोड़ा, रुको, ये क्या कर रही? 11 बज गई, अरे 12 बज गई, अब क्या कर रही तू? 50 बार लड़ाई हो जाएगी। अब मजा नहीं पड़ रही तो उसे खाने का दिख रहा है, और मजा पड़ रही है तो तुम्हें खिलाने की पड़ रही है, उसे खाने की नहीं पड़ी। अब तो समझ में आ गया प्रभु। चलो अब मैं वापस आ जाता हूँ। ये आत्मा कैसा है? सम्यक चारित्र की पहली स्टेप सम्यक दर्शन, अर्थात सच्चा विश्वास। सच्चा विश्वास अर्थात क्या? मैं परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण का अर्थ में 2-3 दिन में कर चुका हूँ कई बार। परिपूर्ण का मतलब है, ये तो ठीक है, ये कुछ और भी है। न मेरे माथे किसी का काम, न मेरा काम भी मेरे माथे। कुछ कहेगा जल्दी से, मेरे माथे किसी का काम नहीं, और मेरा काम भी मेरे माथे
ये ज्यादा आनंद की बात है। सम्यक दर्शन का काम मेरे माथे पे नहीं, सम्यक चारित्र का काम मेरे माथे पे नहीं, छोड़ना और ग्रहण करना मेरे माथे पे नहीं। आनंद तो अब क्या करें? तो अब जो रह गया ना वही आनंद है। ये अजीब एक बड़ी समस्या है, समझ में भी आ गई कुछ नहीं करना तो आनंद कैसे करूं? अब लोग मेरे से पूछ रहे आनंद कैसे करूं? अब एक भाई मेरे से बार बार पीछे पूछ पड़े, आप तो कह रहे आनंद करो, कैसे करें? मुझे समझाना पड़ा इसके लिए कैसे करें, नहीं समझ में आई। जैसे मैं आत्मा भगवान हूं, आनंद कैसे करें? ये आपका ही प्रश्न दिख रहा है कि वो आनंद ही नहीं कर पा रहे, बाकी सब कर पा रहे। तो मैंने इसके लिए कहानी लिखी है, इसके लिए पूरी एक कहानी लिखी है 5-6 पेज की, पढ़ना है बस। ये आनंद कैसे होता है तो कहो तो समझा देते, एक आध दृष्टांत देके, बाकी तो उसी में पढ़ लेना आप। आनंद करते हो ना, ये दुख है। आनंद करना चाहिए, ये आश्रम बंद है। आनंद करना चाहिए, ये कर्तव्य का दुख है। आनंद करना चाहिए, ये अनंतानुबंधी है। क्या बोल गए हम? अब जल्दी जल्दी बोल गए, अनंतानुबंधी है ये, दुख है। इसलिए तुम आनंद करने जाते हो तो दुखी हो जाते हो। आनंद करा नहीं जाता, आनंद होता है। पंडित जी आपकी बातों में समझ में नहीं आता कुछ। आज का 1 घंटे प्रवचन तो बिल्कुल माथे ऊपर से निकल गया। क्या बोलो कुछ समझ में ही नहीं आता, एक कुछ बोलो तो समझ में आए। खुद ही कह रहे हो आनंद करो और खुद ही कह रहे मत करो। हमने पहले ही कहा था, हम जो कह रहे हैं वो मानना। ये तो तुम्हारी परीक्षा है कि हम कहेंगे आनंद करो और तुमको लगना चाहिए कि आनंद करना नहीं जाता, आनंद होता है। देखो खराब दृष्टांत, देखो खराब दृष्टांत। एक अनजान लड़का और एक अनजान लड़की की सगाई कराई तो दोनों उदास थे। तो तुम प्रेम करना है ना, प्रेम कर लो। क्यों कर? कैसे प्रेम? सगाई करा के प्रेम करो? अरे प्रेम करा नहीं जाता, प्रेम तो होता है। अब ये तो तुम्हें समझ जल्दी आ गई। वही कहा तो यही जाता है, तुम्हारी सगाई हो गई तो तुम प्रेम करो। लेकिन ऐसा तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाता है। मतलब एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बढ़े, कोई बात हो तब आगे आगे अपने आप फिर प्रेम होता है। प्रेम कोई फसल थोड़ी है कि तुम्हारी जबरदस्ती हो जाए। तो जैसे आपको ये समझ में आता है, ऐसे आत्मा की अनुभूति भी होती है, की नहीं जाती। आत्मा का आनंद होता है, किया नहीं जाता। और जिसे होता है उसे होता है, और जिसे नहीं होता वो देखता ही और क्या करे। तो मैं दृष्टांत देता हूँ। चलो एक बढ़िया दृष्टांत जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। अफेयर वाला तो नहीं समझ में आया ना? एक दृष्टांत है। तुम्हारी बहुत बढ़िया पेपर गया, पेपर वाले तो नहीं, तो मैं कोई, लेकिन मान लो कोई स्टूडेंट हो आप और तुम्हारा पेपर बहुत अच्छी गई। उम्मीद है कि फर्स्ट तो आसानी से बन जाएगी, 80-90 इतना तो आराम से बनेगा। तो इतना तो कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब रिजल्ट आए ना, रिजल्ट आपको पहले ही झटके में पता लगा यू आर टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू आर गोल्ड मेडलिस्ट। अब क्या होगा इसके बाद? अब बताओ मुझे क्या होगा? गोल्ड मेडल, टॉप, यूनिवर्सिटी में टॉप, नहीं समझ में आया कैसे? तो ये आनंद कितनी देर में होगा? घर आते आते होगा, मेडिटेशन में होगा, कितनी देर में होगा ये? फिर इस आनंद में स्कूटर नहीं चला पाओगे, चला लोगे? अच्छा एक काम है, स्कूटर चलाओगे और आनंद भी करो, 2 काम एक साथ करोगे, 2 ही हो जाएंगे। अच्छा फिर रास्ते में जितने लोग आ रहे हैं उनको पहचान हो जाएगी सबकी? अब बड़ी मुश्किल है। इतना मस्ती होती, इतनी मस्ती होती कि गाड़ी चल रही है प्रॉपर, ये भी तो पता है, लेकिन मस्ती का नशा अलग है। और बिल्कुल बाएं लेफ्ट राइट करते हुए अपने घर भी पहुंच जाते हैं। और घर जाते से रिजल्ट कैसे बताओगे? मम्मी रिजल्ट आ भी गया, कैसे बताइए? जो टॉपर हुआ होगा उसको बूम पाड़नी पड़ेगी, बूम निकलेगी। क्या हुआ? भाई तेरे शब्द से पता लगा है तू आनंद से भरा हुआ है। क्यों ऐसी जोर से बूम पड़ो? क्यों ऐसे क्यों बोले ताली मार के? धीरे से बोलो मैं टॉप पास हो गया, आ मारू ज्ञान में विशेष है।
अरे ज्ञान में परमेश्वर आया हो तो मस्ती ना उछले, ऐसा हो। ये सम्यक और यही चारित्र है। अब दिक्कत यही है कि आपको उस टॉप रिजल्ट का तो भरोसा है, और सर्वज्ञ भगवान तुझे भगवान कहकर पुकारते हैं, तुझे इसका भरोसा नहीं। तुम्हें तो ये लगता है भगवान तो कहते ही रहते हैं, खरेखर भगवान क्या जाने क्यों। मैंने इसको भगवान का भरोसा नहीं है, सर्वज्ञ भगवान की देशना का भरोसा नहीं है, द्वादशांग का भरोसा नहीं है। अरे प्रभु 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तुझे भगवान तरीके पुकारे छे। और एक इसको क्या है बताऊं, इसको ऐसे बैठ जाता है, प्रवचन में आता है तो ऐसे बैठ जाता है, हूँ तो पापी हूँ तो दोष अनंत लू भाजन शू करुणा। ये तो दूसरों के लिए कह रहे, ये तो दूसरों के लिए कहते। तो भगवान ने इतने में तेरी तरफ इशारा करके बोला, मैं हूँ तारा थी कहूँ छू, हूँ महाराज जी ओ तारी ओरखान झूठी छे। भगवान गलत पहचान गए, आप नहीं जानते मैं अंदर में कितना पापी हूँ वही रागी देशी। अरे प्रभु आपको नहीं खबर ले। अब इसको आनंद कैसे हो सकता है जब भगवान कह रहे कि तू भगवान है, इसे कैसे खबर हो। दूसरा दृष्टांत भी दे देता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। दृष्टांत भयंकर दर्द होता है इधर, तो इसलिए तो यही समझ ले कि हार्ट अटैक। और जब हार्ट अटैक हो तो कभी कभी पहले नंबर पे आए कोई जरूरी नहीं है, तीसरा भी आ जाता है। लोग ऐसे बोलते हैं, क्या कहलाते हैं वो, लास्ट स्टेज। तो अब इसको एकदम लगा, मेरे कितने ही फ्रेंड हैं उनको लास्ट स्टेज में के आगे चला गया, तो इसको डर लगा कि मेरा भी कहीं लास्ट ना हो। तो ये तो बहुत घबरा गया बेचारा, बहुत घबरा गया बहुत। अभी डॉक्टर से चेकअप कराया, सब कराया। अभी देखो एक सेकंड में सम्यक तो चारित कैसे होता है। तो डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल थी, कहीं नहीं, શું કહું છું તારી રિપોર્ટ ફરજી છે, મારું દર્દ સાચું છે। क्या करना है बोलो, क्या कहना है। अरे वो डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर अब ये नहीं पूछता मेरा दर्द साचा है, और तुम्हारी ये रिपोर्ट आई ना, अरे ये तो अपन भी जानते हैं डॉक्टर बेवकूफ थोड़ी है कि तेरे को हार्ट अटैक हो 25 लाख का गिलास छोड़ दे, छोड़ थोड़ी देगा। तो नहीं हो तो बोल दे है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब चौकस नहीं है, लेकिन दर्द भी सच्चा है। तो अगला प्रश्न क्या होगा पता है, वो डॉक्टर से पूछ, साहब तो मने दर्द शा માટે હોય છે, बहुत दर्द છે। अरे तने गैस चढ़ी गई। ऐसा मैक्स ये 25 लाख बचने का। 25 लाख बचे, आनंद हुआ। और डॉक्टर ने कहा तेरा तो दी बेस्ट है अंदर सब कुछ, और एक गैस चढ़ गई तो देख अभी निकालता हूँ, बटन दबाया इधर से, एक प्रेशर और एक डकार आई। डॉक्टर तमें परमेश्वर छो, ले गजब हो गया। एक डकार में परमेश्वर हो गया वो, और 25 लाख बचने का चारित्र हो गया। चारित्र माने आनंद। हाँ मौज पड़ गई। अभी देखो दो दृष्टांत दे दिया आपको आनंद करने के। लोक में सच्ची समझ का नाम आनंद है, सुख है। प्रभु मैं तो अपने को ऊपर से देखता था ना, इसलिए पुरुष मानता था, स्त्री मानता था, पाप करता हुआ मानता था। ध्यान रखना, आत्मा पाप नहीं करता। आत्मा को भूलने वाली पर्याय पाप करती, लेकिन आत्मा ने आज तक पाप नहीं किया। अभी तुम आत्मा में अहम करो तो दुखी कैसे हुए। अब आत्मा में तो अहम करते नहीं, आत्मा के विरोधी तत्व है ना, उसमें अहम करते हैं, मोह राग देश में। वो तो आत्मा के विरोधी तत्व है, विरोधी तत्व है, तो उसमें अहम करते थे। इसीलिए तुम्हें भगवान की वाणी में भरोसा आता नहीं था। जरा आप कल्पना करो, आज आप बंगाल में होते और आप तृणमूल कांग्रेस के पक्षधर होते, तो बीजेपी से हाथ मिलाने में कितना डर लगेगा आपको। ये छोड़ेगा, नरेंद्र मोदी छोड़ेगा मुझे। मैंने कितने वोट इधर को उधर किए हैं, और कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा सताया है मैंने, कितने। अब नरेंद्र मोदी बोल भी रहा है कि हम आपसे बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे, अपन बदलाव लाएंगे। हाँ तुम्हें कहो तो छो पण अरे तू कहता नहीं कि
फिर हम तुमसे बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। आप और हम मिलकर अब स्वच्छता अभियान चलाएंगे, है ना? स्वच्छता अभियान, समझ गए? स्वच्छता अभियान मैंने वो सब गंदगी साफ करेंगे, बेईमानी भ्रष्टाचार क्या क्या है उसको सफाई करेंगे, भ्रष्टाचार को साफ करेंगे। लेकिन इसको भरोसा ही नहीं आता। क्यों नहीं भरोसा आता? कि मैंने तो हमेशा इनका अपोज किया। ऐसे जिस प्रकार ने ध्रुव का अपोज किया है, वो भगवान की बात सुन करके भी वो दुखी होती है, इसलिए सम्यक्त नहीं होता। मैंने बता दिया आपके अंदर कौन सा चोर बैठा है जो सम्यक्त नहीं होने देगा। आज से एक काम करो, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बहुत खुशखबरी वाला समाचार सुनो। कौन सा खुशखबरी का समाचार है? आत्मा ने आज तक पाप नहीं किया, सर्वज्ञ भगवान कह रहे। और तू आत्मा है, और तेरे साथ एक तेरा आत्मा का विरोध करने वाला मोह राग देश है। तो उसमें अहम करते मैंने मोह किया, मैंने राग किया, मैंने दे। आज से एक काम करो, मोह राग देश तो आज भी होगा, अभी भी होगा, लेकिन हम उसको फेवर नहीं करेंगे। तृणमूल चली थोड़ी जाएगी, लेकिन अब हम तृणमूल को सपोर्ट नहीं करें। दृष्टांत की बात है, सपोर्ट नहीं करेंगे, बस खत्म हो गई बात। आज से अणुव्रत चालू हो जाएंगे, आज से महाव्रत चालू हो जाएगा। इतना सरल काम है। अब तो समझ में आया कि नहीं? तो पंडित जी एक बात बताओ, आज के बाद मोह राग द्वेष और पाप आदि होंगे कि नहीं? होंगे। देखो मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, छिपा के नहीं कह रहा हूँ, होंगे। लेकिन आई विल नॉट सपोर्ट। हम उसको सपोर्ट करने वाले नहीं। अतिचार लगेंगे, लेकिन अतिचारों का सपोर्ट करना अनाचार है। क्या कह रहा हूँ? अतिचार का सपोर्ट करना अनाचार है। मोह राग द्वेष होंगे, लेकिन हम उसके साथ हैप्पी नहीं होंगे। आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई एम भगवान, बिकॉज माई सेल्फ इज गॉड। बस खत्म हो जाए। अभी कोई प्रश्न रह गया तो पूछ लेना। स्वच्छंदता कब आती है? जिसको लोग स्वच्छंदता कहते हैं। जब हम खाते नहीं है तो खाएं, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो चाहे जो करो। तो इस सोच का नाम स्वच्छंदता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। अरे प्रभु जी, तू खाते ही नहीं तो खाने का प्लान भंग होगा कि खाने का प्लान बनेगा? अब फिर भी तेरे साथ मोह है ना, वो खाने का प्लान बनाएगा, और तेरा ज्ञान समझदार है, वो उसका फेवर नहीं करेगा। इतने में बचते चले जाओ। 5 पाप अभी भी होंगे, अभी होंगे, डरना नहीं, होंगे। लेकिन हम समझ गए ये मोह का प्लान है और ये ज्ञान का प्लान है। ज्ञान का प्लान केवल इतना है कि नेवर सपोर्ट मोह। अंतिम दृष्टांत, चलो एक और दे देता हूं, दे दूं दृष्टांत? सुनना भैया सभी लोग, है ना? आपका मोबाइल है, तो आपके मोबाइल पर कोई भी व्यक्ति अपना मैसेज तो भेज सकता है ना? नहीं आ सकता मैसेज? कोई भी आ सकता है, उससे दिक्कत नहीं। बस ऐसे नहीं करना, है ना? समझते नहीं? ऐसे समझते कि नहीं? सुन रहे कि नहीं? हाँ, ऐसे नहीं करना। हाँ, सुनना जरा। आज के प्रवचन बार बार सुनना, तुम्हारे लिए पूरा सभी के लिए, बोलना। जो दूर होता है ना, उससे प्रेम थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छे से सुन रहे इसलिए मैंने उसको कहा, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, इतना सरल है, इतना सरल है कि तेरे ज्ञान रूपी मोबाइल पर कोई का भी मैसेज आएगा, 5 पापों का आएगा, मोह का आएगा, राग का आएगा, द्वेष का आएगा, लेकिन ज्ञान उसको ऐसे नहीं करेगा। बस मोक्ष में मिलेगी, जाओ। लाखी लोग बस इतने के बाद आएगा, भी आएगा, मैं भी जानता हूँ मोह राग द्वेष आएगा, अभी भी सब कुछ होगा। जरूरी नहीं कि तुम बहुत सुधर जाओगे, लेकिन एक चीज मालूम पड़ गई कि भगवान आत्मा का कुछ बिगड़ा। तीसरी बार कह रहा हूँ, आत्मा ने आज तक कोई अपराध नहीं किया। आत्मा मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरी विराधक पर्यायों ने अपराध किया है, मैं उनमें अपनापन नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता, मेरी होने पर भी सपोर्ट नहीं करता। क्या बोला मैंने? बोलो, अपने घर में, दूसरों के घर में जन्मे हुए ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन वो हमारे फेवर में काम करते हैं ना, तो हम उनको पगार देते हैं। और अपने ही बेटा हमारा पैसा उजाड़ता है सत्य व्यसन में, तो अपने बेटे को चाबी नहीं देते। चाबी किसको दे देते हो आप? दूसरों के घर में जन्मे हुए लड़कों को ऑफिसर बना देते हैं, मैनेजर बना देते हैं, ऑफिस स्टाफ बना देते हैं, चाबी दे देते हैं, काउंट करते हैं कैश, वे सब कुछ करते हैं।
हमें डर नहीं लगता। लेकिन हमारा ही बेटा यदि उजाड़ता है तो हम उसको बिल्कुल नहीं देते। समझ में आ गया? कुछ हो गई भैया, बड़ी गलती है लेकिन ये कायर इस्ततकार होने चाहिए, लेकिन मैं तो ओवर प्रोसेस कर दी। कोई बात नहीं, ध्यान रखना आगे से ने। तो अभी अंतिम बात क्या कह रहा था? ऐसे ही मेरी पर्याय मेरा विरोध करती है तो आई कांट फेवर। समझ गए? भले ही उस आत्मा की पर्याय है, 40 गुण की पर्याय है मोह राग द्वेष, मेरी पर्याय है, लेकिन नेवर सपोर्ट। बहुत सुंदर। नो, डोंट एंटर, भाग। तो आज से ज्ञान का साम्राज्य चलेगा और केवल ज्ञान बन के रहेगा। बहुत सुंदर।